डबल ए ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन किसको करना चाहिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ जो BAMS, BUMS, BHMS के लिए एडमिशन देख रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या चांसेस बनेंगे, किस रैंक पे चांसेस बनेंगे, लो स्कोर के ऊपर कम बजट में कहाँ पर आपको देखना है, इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप आपके बजट के अंदर कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, कम स्कोर के ऊपर भी आपको कौन से अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको काम में आने वाली इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ये है लॉन्ग फॉर्म डबल ए ट्रिपल सी का। डबल ए ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन किन बच्चों ने करना चाहिए और किन्होंने नहीं करना है, इस बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं डबल ए ट्रिपल सी ये क्या होता है। तो जिस तरीके से ऑल इंडिया लेवल पर MBBS और BDS के सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के और डीम कॉलेज के 100% सीट्स MCC भरता है, उसी तरीके से आयुष के सारे सीट्स, आयुष आपको पता है आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्यो, इन सबको मिलाकर बनता है आयुष। और इनके सभी 15% गवर्नमेंट के सीट जो भरे जाते हैं वो डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू भरे जाते हैं। और सभी डीम कॉलेजेस जो कि आयुष के हैं उनके डीम कॉलेज के 100% सीट्स डबल ए ट्रिपल सी भरता है। अब किसको करना है डबल ए ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन, तो बच्चों जिन बच्चों का स्कोर लो है 144 to 200 250 तक जिन बच्चों का स्कोर आया है और जिनका बजट अच्छा है 4 लाख से 6 लाख के बीच में जिन बच्चों का बजट है, वो बच्चे जा सकते हैं डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू से। चूँकि सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू से भरे जाते हैं। और डबल ए ट्रिपल सी में ये होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी लो कट ऑफ के ऊपर भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो आपको अच्छे कॉलेज का अगर टारगेट करना है और बजट आपका थोड़ा अच्छा है तो आप इस रजिस्ट्रेशन को ज़रूर करिएगा। दूसरा, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं आयुष के, और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपका स्कोर अगर अच्छा है तो 15% गवर्नमेंट कॉलेज के सीट डबल ए ट्रिपल सी भरता है। तो आपको एक वो मौका नहीं छोड़ना है, डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू से आपको 15% सीट्स का एक चांस बाकी रखना है, तब भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर ले तो इसके अंदर ये होता है, जैसे कि आपने MCC में देखा होगा, आपको अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना है तो आपको वहाँ पर 2 लाख रुपये का डिपॉजिट है, 5,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। वहीं अगर आप डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू से आयुष कोर्सेज में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 50,500 रुपीज़ पे करने होंगे, 55,000 रुपये, जिसमें 50,000 रुपये आपके रिफंडेबल होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5,000 रुपये आपके जो होंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। वहीं आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो आपको 21,000 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें से 20,000 आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी जो कि रिफंडेबल है, और 1,000 रुपीज़ आपके जो रहेंगे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। अगर आप कास्ट कैटेगरी से आते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST VJ, तो वहाँ पर 1,000 रुपीज़ की बजाय आपको 500 रुपीज़ पे करने हैं, और जनरल कैटेगरीज के लिए आपको 1,000 रुपीज़ पे करने हैं। अब डबल ए ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है, इसके शेड्यूल के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 22 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप कर सकते हो। वहीं 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग के लिए चांस मिलेगा, तो आप इस बीच में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और सीट प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट जो है वो 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक सीट प्रोसेसिंग होगा। 4 तारीख को आपको पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड के लिए। 4 तारीख को रिजल्ट इशू किया जाएगा। रिपोर्टिंग जो होगा आपका 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच में, इस बीच में आप कॉलेज में जाके, अलॉटेड कॉलेज में जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट्स जो रहेंगे वो 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, ये आप लोगों का काम नहीं है। तो इसमें रूल क्या होते हैं बच्चों, सेम वही रूल है। आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है, सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो, थर्ड राउंड में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है और अगर आप नहीं लेते तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जाता है। थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप नहीं लेते तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाता है और आप राउंड से भी बाहर हो जाते हो। इसी तरीके के सेम MCC के जो रूल है वही रूल यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इस काउंसलिंग प्रोसेस को समझना है, तभी इस राउंड में आपको शामिल होना है। इस राउंड में, इस तरीके के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूर मदद लें। एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू से आप सब रूल्स को समझकर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। स्टे वैकेंसी राउंड इसका बहुत क्रिटिकल होता है बच्चों। लास्ट टाइम तक ये हुआ कि स्टे वैकेंसी राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स होती थी वो यूनिवर्सिटीज़ को दे दी जाती थी, यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे वो सीट्स फिल कर लेती थी। लेकिन इस बार ऐसा है कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में भी काउंसलिंग के थ्रू से ही सीट मिलने वाली है। होगा ये कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन को चांस नहीं होगा, चॉइस फिलिंग को चांस नहीं होगा। जो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड या राउंड 3 में चॉइस फिल करेंगे वही चॉइसेस उनको स्टे वैकेंसी स्पेशल राउंड में देखने को मिलेगी, उसी चॉइसेस के ऊपर उनको कॉलेज मिलेगा। और सभी कॉलेजेस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू से ही दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको किसी भी तरीके के डायरेक्ट कॉलेज के अंदर सीट्स नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। अब आपका स्कोर कम है और आपको अच्छे बजट में अगर कोई कॉलेज लेना है BAMS के लिए, BHMS के लिए या BUMS के लिए,
तो हमारे पास अवेलेबल है बहुत अच्छे अच्छे बजट्स, जिनके अंदर आप अच्छे कॉलेज में 12 से 15 लाख रुपए में आप BMS कर सकते हो, जिसमें आपका फूड भी हो जाएगा, हॉस्टल भी हो जाएगा, कॉलेज की ट्यूशन फीस भी हो जाएगी। पूरा पैकेज रहेगा 12 से 15 लाख रुपए का। वहीं आपको अगर BHMS करना है तो 7 से 10 लाख के बीच के बजट में आप BHMS कर सकते हो। अच्छे कॉलेज मिलेंगे, फूड, आपका हॉस्टल सभी इंक्लूड रहेगा। ये पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है, अच्छे अच्छे कॉलेज के ऑप्शन है। आपको अगर इन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप BUMS करना चाहते हो तो 10 से 12 लाख के बजट में हमारे पास अच्छे कॉलेज के ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें सभी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहेगी, फीस भी रहेगी, हॉस्टल भी रहेगा और मेस भी रहेगा। तो इन ऑप्शंस को आपको अगर लेना है, करना है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। BUMS, BHMS और BAMS एक ऐसा कैटेगरी है जिसके लिए बच्चों को ऑप्शन सही तरीके से समझ में आते नहीं हैं। अच्छे कॉलेजेस की फैसिलिटीज़, स्टेट, उनके सारे आपको चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपने उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये एडमिशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, आपका करियर इस पर डिसाइड करता है। तो आपको अगर सही गाइडेंस चाहिए, सही कॉलेज चाहिए, सही जगह आपको अगर पढ़ाई करना है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फ्री में गाइडेंस मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। हम जो फीस स्ट्रक्चर आपको देंगे उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेस नहीं होंगे। पूरा पैकेज आपको रिटर्न में दिया जाएगा और वही पैकेज आपका लास्ट शुरू से एंड तक रहेगा, लास्ट तक रहेगा। आपको इसके अलावा कोई भी फीस देनी नहीं है। सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे बहुत सारे पैकेज नज़र आते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं होते, सच्चाई नहीं होते। रियलिटी कुछ और होती है बच्चों। अभी कर्नाटका की आयुष की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है BMS के लिए, जो कि आपको 25 तारीख तक देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, काफ़ी कम बजट में आपको मिलेंगे। उन कॉलेज का बजट देखने के लिए आप कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम से। अच्छे कॉलेज के ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी BMS के चॉइस फिलिंग के लिए अभी 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के भी कॉलेज का Tier 1, Tier 2, Tier 3 आपको पता होना चाहिए। किस कॉलेज को आपने प्रायोरिटी देना है ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ आपको कॉलेजेस का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कॉलेज के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने आगे काउंसलिंग प्रोसीजर को करना है। इसलिए आपको अच्छे एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कह रहे कि कॉलेज चेस की टीम से ज्वाइन कीजिए, लेकिन किसी ना किसी अच्छे एक्सपर्ट काउंसलर की गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।